अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर मुस्बत। A1। एपिसोड को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर मुबारक हो आपको। सर थैंक यू। बारिश हो गई जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था। ये जो वेदर सर्विस का काम है, ये आपने नया शुरू किया है या आपको हमेशा से शौक है? ये मजबूरी आपको पता है जात की माँ होती है। बाकी ये है कि घबराने का वक्त है हाँ कि बारिश के बाद हाँ। AQI 250 है। AQI 250। लेकिन ये बात ज़रा अजीब सी मुझे लगी कि आज मैं खुले में ही था मैदान में, और बारिश होने के बाद मौसम तो बहुत अच्छा था, मुस्बत था, लेकिन जो ऊपर के बादल थे उनमें वो आलूदगी नहीं नजर आई मुझे। बिल्कुल वो तो नहीं आई क्योंकि ज़ाहिर है आपको इतना ज़्यादा ग्रे देखने की आदत है कि आज जब थोड़ा सा कम ग्रे था तो अच्छा, आपको थोड़ा बड़ा कम था, खुशनुमा लगा। खुशनुमा लगा मुझे। लेकिन इसमें आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये DHA फेज 6, 7, 8, ये जो खुले की आप बात कर रहे हैं ना, जो खुली जगह हैं वहाँ पे AQI ज़्यादा ख़राब है हाँ जी। मुकाबले में जो कंजेस्टेड जगह congested हैं। जगह। और उसकी वजह ये है कि जहाँ कंजेस्टेड होता है जगह, वहाँ क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वो ऊपर को निकल जाता जाता है। है, जहाँ पे खुली जगह है वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर नीचे रहता है फंस जाता है। तो वो फंस जाता है। सो जो इस वक्त मतलब हम लोग, अच्छा हुआ मैंने डिफेंस फेज 8 में प्लॉट नहीं लिया। हाँ, नहीं आपने अच्छा किया, मुस्बत पहलू। आपने टाइम से भेज दिया। वो आज क्योंकि मैं वो गोल्फ खेल रहा था, तो गोल्फ में आपको स्मोक का बड़ा अच्छा अंदाज़ा होता है, क्योंकि आपने जो बॉल होती है वो अंदाज़ा लगाना होता है कितने गज़ मारनी है। वो जब 50 गज़ से आए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता तो वो फिर बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है गोल्फ। सर मैं ख़ियाबान अमीन से पिछले साल ऐसा भी हुआ है कि हम गाड़ी पे 3 लोग निकले हैं वापस आने के लिए, और आधा रास्ता एक बंदे की ड्यूटी थी कि वो गाड़ी से आगे पैदल चलेगा। चलेगा, वाह। ये तो खैर देखिए, ये फॉग की हद तक तो हम इंजॉय करते हैं इसको, ये हमारा एक सूबाई कौमी खेल है कि फॉग में कैसे गाड़ी चलानी है, और बड़े लोग चैंपियन होते हैं कि यार मैं फॉग में बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन चले, अच्छा इसी इसी मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ निजी स्कूल जो हैं उन्होंने ये जो स्कूलों की बंदिश है जुमे के रोज़ और हफ्ते को तो वैसे स्कूल वैसे भी नहीं होते, तो उन्होंने इसका एक और तोड़ निकाला है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आप स्कूल की टाइमिंग्स जो है ना, मंडे टू थर्सडे एक एक घंटा बढ़ा दें, और उससे वो पूरा एक दिन जो है अपना कवर कर लेंगे। तो अब इसमें कोई मुस्बत बात है नहीं है, तालीमी हद तक तो ये देखें ये मुस्बत बात है कि उनको इतनी फ़िक्र है बच्चों की तालीम की, वो कह रहे हैं कि टाइम ना मिस हो। सर मुस्बत ही मुस्बत है ये तो। देखें तालीमी लिहाज से आपने बात कर दी, दूसरा ये है कि माँ बाप कितने खुश होंगे कि बच्चा घंटा और कार लिया है एक घंटा और क्या। ठीक है। हाँ। तीसरी चीज़ ये है कि सर मैं इस पे ना, जो हमारी सरकार है उसका जो डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ, वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी जब सारा मसला चल रहा था तो बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी लाजमी दी जाए बच्चों को, जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी लाजमी दी जाए। अच्छा वो मसला ये है कि बेसिकली सब परेशान हो रहे थे कि यार आपको जुम्मे की छुट्टी दी जाए, हफ्ता तो ऑलरेडी ऑफ ऑलरेडी होता ऑफ होता है। है। वो असल में ना सरकार में जितने लोग हैं वो सारे पुराने HSN के हैं। अच्छा। तब HSN में हफ्ता ऑफ नहीं होता था तो उनको लगता है कि यार हफ्ता तो सबका ऑन ही होता है। हाँ मुझे याद है जब मैं एचसन में होता था सैटरडे स्कूल होता था, अब नहीं है बारह, लेकिन चले सैटरडे को, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटियाँ तो ऑन होती हैं ना, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑन होती हैं, तो उनको भी उन्होंने बंद किया। वो उस तरह से उस जुमरे में ले आए उसको। असल में सर वो भी एक बड़ा अजीब सा सीन है कि जो असूलन तो यूनिवर्सिटीज़ भी ऑन नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ इसलिए ऑन होती हैं, हमारे यहाँ पे जिस तरह घर स्कूल 5 मरले और 10 मरले के घरों में आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने भी जितना बच्चा इंडक्ट कर लिया उतने उनके पास क्लासरूम्स ही नहीं है। सो वो तो अब इस चक्कर में है कि हंडाने के लिए संडे भी खोल दें। भी खोल दें, हाँ ये भी ठीक है, क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएं बच्चों के। चले कोई नहीं, मुस्बत पहलू ज़ाहिर है यही है कि तालीम के ऊपर तवज्जो है, और पेरेंट्स के लिए अली ने बता दिया कि ये है कि एक एक्स्ट्रा आवर भी मिल गया आपको और एक एक्स्ट्रा डे भी मिल गया। सर ये जो नए स्कूल नहीं खुले फैंसी, उनको पता नहीं IB सिस्टम कहते जी हैं। सर कहते हैं। हाँ तो ये जो है ना मैं बड़ा मुतासिर हूँ, इनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब लाख लाख रुपया है। नहीं लाख नहीं, डॉलर्स में है। अच्छा किधर। सॉरी। तो लेकिन इसमें ये बड़ा शुगर है कि मेन्यू, बेहतरीन मेन्यू खाना भी वो देते हैं। हाँ हाँ अच्छा बच्चे को वो छोड़ते हैं शाम को 5 बजे, हाँ। यानी कि माँ बाप अपने काम कूम करके सर कुछ। सर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। क्या बात। एक ज़माने में इनफैक्ट एचसन कॉलेज में भी ये होता था, लेकिन वो एक और वजह से होता था, इधर भी शायद वही वजह है, लेकिन वो ये था कि आप पढ़ाई ख़त्म करें
उसके बाद एक्स्ट्रा 2 आवर्स 1 आवर स्टडी टाइम, फिर एक्स्ट्रा 2 आवर्स स्पोर्ट्स वाह। रोज। तो वहाँ हमने, सर मुझे बताएं को आप मिले रिसेंटली किसी बंदे को इसने कहा यार मैंने बचपन में हॉकी बड़ी खेली है, मैंने हॉकी बड़ी खेली है बचपन में, 8th कॉलेज, मुझे बड़ी पसंद थी हॉकी। मैं अब आपको मिला के 2 लोग हो गए हैं। अच्छा 2 हो गए, चलिए वेरी गुड। अच्छा दूसरा एक स्मॉग के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो एक वीडियो बल्कि आपने मुझे भेजी थी, वो जैसे हमेशा होता है आपने खुद नहीं देखी मैंने देख ली, इसलिए चलो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। वो थी बेसिकली एक एनालिसिस था स्मॉग के ऊपर कि दुनिया के जो स्मॉगी तरीन शहर हैं जिनमें से हम खैर से रिकॉर्ड हम रोज़ ही हासिल करते हैं, वो बता रहे थे कि डेटा ये कह रहा है कि हर साल जब से स्मॉग की अवेयरनेस आई है, जिसको लगभग 10-12 साल हो गए इस चीज़ को, वो कम हुई है काफ़ी शहरों में इंक्लूडिंग लाहौर। अच्छा बाकी जैसे बीजिंग और चाइना के कुछ शहर जो उनकी मेगा सिटीज़ हैं उनके हवाले से तो वो कह रहे थे हमें पता है उन्होंने ये इकदाम लिए हैं, लेकिन लाहौर का कह रहे थे कि आपने कुछ किया भी नहीं और फिर भी कम हो गई, ये कैसे हुआ है? तो इसमें ना मतलब वो जाहिर है, एक तो ये है कि बहरहाल कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं, कोशिश करते रहते हैं वो कामयाब होना हो, मतलब और अच्छी भी होना हो, कामयाब भी हो ही जाती है, सुर्खियों में आते रहते हैं। सुर्खियों में आते रहते हैं। अच्छा दूसरा, इस दफ़ा ये खबर बहरहाल आई थी, हमारा पेट्रोल महंगा होने की वजह से पेट्रोल का यूज़ कम हो गया। ठीक है, इस लोग अब पहले जिस तरह था ना कि आ जाओ लॉन्ग ड्राइव पे चले, अब कोई नहीं कहता, जितना मर्जी रोमांस आया वो नहीं दूसरी चीज ये स्टेशनरी गाड़ी कितने क्लार के दूसरी चीज ये है कि हमारी इंडस्ट्री भी तो बढ़ गई है ना, तो वो भी नहीं चल रही। अब सो मसला ये है कि हमारे मसले दो, एक तो स्मॉग अपनी जगह पे है, दूसरा जो हमारी इकोनॉमी नहीं हिल रही, वो स्मॉग को भी बेनिफिट कर रही है, वो स्मॉग को बेनिफिट कर रही है लेकिन वो हमें किसी और तरह से हर्ट कर रही है। मुस्बत नहीं आ रहा है इसके अंदर से कुछ। मुस्बत ये है कि देखें, अगर हम परेशान थे कि इकोनॉमी की वजह से हमारे पे बहुत मनफी असरात पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव, वाह वाह वाह, ये आपने टेक्निकल जुगत मारी है ठीक है। अच्छा और ये भी कहा जाता है, इसी वीडियो में मैं देख रहा था कि जी जो कमी हो रही है स्मॉग में वो शायद नहीं हो रही, लेकिन डेटा वो ये कह रहा है, तो डेटा कसूरवार है कि डेटा सही नहीं है, हमारा एक्यूरेट नहीं है। और आप ही इसी शो पे बात कर रहे थे कि शायद हमारे जो लोगों ने, ये भी प्राइवेट एंटरप्राइज ही है, स्मॉग की जो मीटरिंग है हुकूमती लेवल पे तो इसको इतने ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया कि वो मीटर शायद उनकी अपर लिमिट जो है जिस लिमिट तक वो सेंस कर सकते हैं स्मॉग, वो है ही 600-700 या 600-650। तो ये बहुत हो सकता है कि जी डेटा ही क्योंकि जी 600 आ रहा है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं। ये बात 100% दुरुस्त है। और इसमें एक और चीज़ भी आप डाल लें कि वो जो प्राइवेटली भी लोगों ने लगाए हुए हैं मीटर, मतलब इदारों ने, और लोगों ने तो अपने घरों में रखे हुए हैं, जैसे मैंने भी रखा हुआ, आपने भी रखा होगा। सो इनकी भी एक लाइफ होती है, इनकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। सो आपने वो एक ख़ास अरसे बाद बदलना होता है। अब जिस तरह मेरे घर तो 5 साल से वही चल रहा है। ज़ाहिर है सर, गंद चूस चूस के खराब हो जाता है ना कोई भी इंसान, मशीन, कुछ भी तो नहीं, लेकिन ठीक है, देखें आपको पता ही है कि वो उसको क्या कहते हैं, वो जो दवाई आप लेते हो और उसमें कुछ नहीं होता लेकिन आपको असर हो जाता है उसका, स्कॉच नहीं, वो होता है ना कि वो जब ट्रायल करते हैं लोगों पे, कौन सी दवाइयों का जब ट्रायल करते हैं तो अच्छा। आधों को सही दवाई देते हैं, प्लेसिबो की बात, प्लेसिबो। सो मसला ये है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि जी वो कम हो रहा है तो यकीनन आप पे इसका मनफी असर भी कम होगा। अच्छा ओके गुड। आप होम्योपैथिक की तरफ तो नहीं जाना चाह रहे? मैं सर फैन हूं। वो हम नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्मॉग का तो चलिए सिलसिला चल रहा है जी। ये खबर आई है कि लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। पहले तो ये बताया ना सबको आपके लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस क्या है? लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस जो है ना वो ये है कि मतलब ज़ाहिर है अजानों की इजाज़त है, और उसके अलावा कोई बहुत ही कोई इमरजेंसी अगर हो तो शायद उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वरना उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उस पर एक दफ़ा 153A भी लग गई थी, और उसकी वजह ये थी कि उसमें फिर ये भी लगता था कि जी हेट स्पीच के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उसमें नॉइज़ पोल्यूशन थी, बहुत सारे एलिमेंट्स थे। अच्छा अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जो ये खबर है ना उसमें तो जो एक चीज़ है वो तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। वो ये है कि जी मौसीकी का भी इस्तेमाल होता है ऊंची आवाज़ में, और ये वो। अच्छा ये शायद लोग अपनी मेहंदियों वगैरह पे करते हों, ये एक प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज तो सर मैं ये सोचता हूँ कि
कोई ऐसी जगह नहीं रह गई लाहौर में जहाँ पे आप कहीं जाएं और ऊंची आवाज़ में गाने लगे हों। पहले होती थी, मसलन मॉडल टाउन ए ब्लॉक जो था वो एक ऐसी मार्केट थी, उसमें ना हर वक्त वो दो आमने सामने म्यूजिक स्टोर्स वाले होते थे, चल रहा होता था, आप बीच में वो ग्राउंड में बैठ के रोटी छोटी खा रहे हैं, गाने चल रहे हैं। अब ऐसी कोई जगह नहीं है। मैंने आखिरी दफ़ा जो गाने चलते देखे हैं ना वो मैंने देखे इम्तियाज़ मार्केट। अच्छा, लेकिन अब उधर भी नहीं चलते, वो भी कोई बैकग्राउंड सा स्कोर सा चल रहा होता है जो आप पहचान नहीं सकते, जितना चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स पे पीछे चल रहा होता है, पीछे एक चल रहा होता है ना, तो वो वाला माहौल अब कहीं रह गया हो तो रह गया हो। गाने हर जगह चलने बंद हो गए, जिसका मतलब मुझे लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल इसके भी मनफी असरात कहीं ना कहीं निकलेंगे जो हमें नहीं पता। हाँ, जाहिर है, हर बंदा तो नहीं अब तो वैसे ये भी हो गया कि जब लोग गाने सुनते थे गाड़ी में वो पॉडकास्ट सुनते हैं या हमें सुनते हैं, जाहिर है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लाउड स्पीकर कुछ लोग जो हैं अपनी जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी, छोटे बिजनेसेस जैसे ये जो आइसक्रीम वाले स्टैंड्स होते हैं या जो रद्दी उठाते हैं कुछ लोग साइकिल, उन्होंने भी तो लाउड स्पीकर लगाए होते हैं कभी कभार ऐलान करने के लिए कि मैं आ गया हूँ, तो उनके ऊपर भी ये बंदिश करेंगे? करनी तो नहीं चाहिए। मैं तो बल्कि बड़ा ही दुखी हो गया। मैं एक दफ़ा वो सीढ़ियाँ घर की उतरा तो नीचे वो कुछ चीज़ें ठीक करने वाला बैठा हुआ था, वो तो बर्तन तो मैंने उससे उसने साथ ना साइकिल पे वो एक लगाया हुआ था सिस्टम लाउड स्पीकर वाला, एक छोटा एम्पलीफायर और एक वजूद एम्पलीफायर था जिस पे उसने टेप रिकॉर्ड की हुई थी, वो बोलता भी नहीं था, वो प्ले कर देता था। तो मैं फैसिनेट हुआ, मैंने कहा यार ये किधर से बनवाया और ये कैसे है और ये क्यों है ऑल रोड। उसने कहा जी कि वो मैंने आपके इधर आना शुरू किया मोहल्ले में, तो मैं हमेशा से आता हूँ मोहल्ले में और मुझे लोग काम वगैरह दे देते हैं, तो ये पिछले काफ़ी अरसे से हो ही रहा था, ये पुरानी बात कर रहा हूँ कि मैं आता था और मैं आवाज़ें लगा के चला जाता था और कोई एंटरटेन ही नहीं करता था मुझे। तो मैंने पहले तो ये समझा कि लोगों ने प्रेशर कुकर ही इस्तेमाल करने बंद कर दिए। फिर मुझे पता लगा कि अब लाइटें गई होती हैं, लोगों के घर जनरेटर चल रहे होते हैं, किसी को मेरी आवाज़ ही नहीं आती। फिर मैंने ये करवाया, आप मुझे फिर लोग बुला लेते हैं। सो अब इस किस्म के तो आपको पता है मसाइल। हाँ, ये लोग होते हैं जो प्रेशर कुकर चुरियाँ तेज़ करने के लिए। चलें, ये तो फॉलो करते रहेंगे क्या इसमें मुस्बत पहलू निकाल देता हूँ मैं। वो ये है कि मुझे लगता है, और जिस तरह हम बात करते हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो कोई बैकग्राउंड में एक चल रहा होता है जैज़, ठीक है, वो हमारी एसोसिएशन ऐसी हो गई है, कोई जैज़ प्ले करे में भूख लग जाती है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कोई रेस्टोरेंट बने जिसमें गाने चल रहे हो, वो चल जाएगा, फूड जैसा भी हो। अच्छा, उसकी वजह एक ये पराठे वाला खुला था हुसैन चौक पे, उधर चलते होते थे नुसरत वगैरह के गाने, और मेरे ख्याल में वो उसका भी फूड इस काबिल नहीं था कि वो चले, वो गानों पे चलता था। ये भी अच्छा है, मुस्बत। तो हमने बिजनेस आइडिया दे दिया। हाँ, बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है। आप कभी वैसे स्नूकर खेलने चले जाएं क्लबों में, वहाँ गाने लगे होते हैं, लेकिन वहाँ स्नूकर खेलने आते हैं। अच्छा, 12 ले जी, नवाज शरीफ साहब कल खबरों में आए, बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। ये वही अदालत है जिन्होंने इनको सज़ा दी थी एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, 10 साल की जेल टाइम था। फिर 2020 में वो बीमार हो गए, उसका भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर, उनको जाने दिया, उसके कुछ देर बाद उनको पीओ डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम डिफेंडर। फिर आप सबको पता है कि 2-3 साल उसके बाद मियाँ साहब बाहर रहे, अब वो वापस आ गए हैं, तो बस आई हैं, तो उसके बाद केसेस सुनते हुए जो बहुत बड़ा एक केस था उसके अंदर उनको क्विट कर दिया, और जो सज़ा है उसको कल अदम दे कह दिया। जी, बहुत नून लीग को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बाकी ये है कि जिस तरह से माइकल होल्डिंग कहते थे कि देयर स्टिल लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल में अभी काफ़ी क्रिकेट पड़ी है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये तो हो गया, लेकिन इन पे जो वो वाला हुआ था कि बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला, तो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी वजह से ओवरटर्न हो गई है कि अभी तक नहीं हुई है? अभी नहीं हुई। एक सवाल है, तो अगर वो नहीं हुई तो इसका मतलब है कि मैच कभी भी पढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि और ख़ास तौर पे अभी इस्टेब्लिशमेंट को ना ये भी एहसास होना है कि मतलब पैसे पूसे तो हम इकट्ठे कर ही रहे हैं। सो उसकी वजह ये है ना कि ये बड़ा इधर ये था कि जी जिस तरह इमरान खान की दफ़ा हुआ था ना, मुझे तो लगता है कि मैं तो तकरीबन कन्विंस्ड हूँ कि इमरान खान साहब पावर में आए थे बिकॉज ऑफ मुराद शाह। अच्छा, उसने कहा था इमरान खान आएगी, $200 बिलियन लाएगी, सबके कान खड़े हो गए, तो ले आओ। इसी तरह ये जो अभी दूसरी दफ़ा ये जो नई हुकूमत में पीडीएम वाली में आए अपने क्या कहते हैं इसहाक डार साहब,
उनको ही मेरे ख्याल में मियाँ साहब, वो था ना कि मियाँ साहब अड़ गए हैं और मियाँ साहब ने कहा कि नहीं सागदार ही आएगा। मेरा नहीं ख्याल की बात है, उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब अब अड़ के दिखा दें, अब ला के दिखा दें सागदार को, इलेक्शन जीत के भी नहीं ला सकते। सागदार नहीं। सो वो उधर भी हुआ ये था कि वो जो इन्होंने बार बार कहा ना कि पहले भी किया था आप भी करेंगे, कान खड़े हो गए कहने ले आओ शायद पैसे आ जाए। अच्छा वो अब ना मेरे ख्याल में एक चीज़ शायद समझ आनी शुरू हो जाए कि ये पुराने दौर ना चले गए हैं कि यार मियाँ साहब नू ले आओ, ओ इंडिया नाल ताल्लुका ठीक करा देंगे, सऊदीया नाल इंज हो जाएगा फलाना। अच्छा ये जो इतना शख्सी ज़मानतों पे, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स पे, फैमिली रिलेशनशिप्स, ये ना पुराने हो गए हैं दौर। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ठीक है। अब वो सीधा सीधा कहते हैं कि भाईजान मतलब हमें क्या फ़ायदा है बीच में से, बताएं अगर फ़ायदा है। अच्छा और फिर भी बात है, या तो इन्होंने लेके आनी होती एड शख्सी ज़मानतों पे, तो बड़ी अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह ले हैं। अब ये जो सारा हो भी रहा है कि जी वो किधर से कुवैत से जी कुछ बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। हाँ अच्छा सऊदी से 3 अरब डॉलर आ रहे हैं। वो तो रोल ओवर हो गया, चले वो तो उसको तो आप एड ही समझे, मतलब खैर वो भी है उधार, लेकिन कम से कम उस पर हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे मेरे ख्याल से। होगी, हाँ जी। वो तो अब बेसिकली उसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, वो पड़ा हुआ है बस रिजर्व में, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कुवैत से पैसे आ रहे हैं, गल्फ ने प्रॉमिस की है 50 अरब का। अच्छा ये वो पैसे हैं जो वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन मसला क्या था कि वो कहते थे कि जी ये ना तो एड है और ना ये इस तरह का कोई लोन है, अपनी ब्लू चिप कंपनीज हमें दें, मतलब उसमें हमें शेयर होल्डर बनाए। अच्छा पहले ये उस पे अड़े हुए थे, अभी कह रहे ठीक है। अब ये ना इसमें एक मनफी पहलू भी छुपा हुआ है और एक मुस्बत पहलू भी छुपा हुआ है, ठीक है। मनफी पहले कर लेते हैं। वो ये है कि वो जिस तरह आतिफ मियाँ वगैरह जो है ना वो कहते हैं कि जी आपको अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, आपको अपनी, और ये बड़े अरसे से मतलब ये अली मलिक की सारे इकोनॉमिस्ट ही कह रहे हैं कि आपको अपनी फेडरल गवर्नमेंट का साइज छोटा करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी का साइज छोटा करना पड़ेगा, आपको अपने मिलिट्री स्पेंड कम करना पड़ेगा। अच्छा उसमें से तो कोई चीज़ हमने नहीं देखी होते हुए। सो ये जो पैसे आएंगे, ठीक है, और अब जाहिर है वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने जो वापस भी निकालने हैं, और जितने वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इससे प्रॉफिट के साथ निकालना है। तो जब वो निकालेंगे, मतलब ये ठीक है 3 साल तो हमारे शायद अब अगर ये आ जाते हैं तो सुकून हो जाएगा, लेकिन जब वो निकालेंगे तो फिर इससे भी बड़ा मसला है। लेकिन इसको मुस्बत कर लेते हैं कि शायद अगर ये आ जाएं पैसे, होपफुली इंशाल्लाह आ जाते हैं पैसे, तो आपके वक्ती मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। एक वक्ती मसाइल बेहतर हो जाएंगे, दूसरा इसको इस तरह मुस्बत किया जा सकता है कि जो हमारे 3, 4, 5 साल का हमें जो मिलेगा पीरियड, उसमें अगर हम स्किल्ड वर्कर पैदा कर लेते हैं, मैं वही कह रहा हूं, हम अगर अपने ये चीज़ें अपने खर्चे कम कर लेते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट, जो अभी देखें ना एक माहौल बना हुआ है ना यार कि इकोनॉमी का मसला है। एक तो देखिए इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि आपका और मेरा, कि आपने ये खबर किसी के कान को लगने नहीं देनी कि सब ठीक हो गया। आपने यही परसेप्शन रखनी है कि अभी भी हालात बहुत ख़राब हैं, हालांकि वो पीछे से थोड़े थोड़े ठीक होते रहे। जिस वक्त लोगों को पता चल गया ना यार कि होते 50 अरब आ गया है, सब चिल है, वापस वही चीज़। लेकिन मेरा इसमें सवाल यही है ना कि अभी पिछले 1, 2, 2.5 सालों से तो यही तासुर है ना कि हालात ख़राब है, लुट गए, मर गए। तो अगर इस वक्त हमने अपनी बेल्टें नहीं कसी पिछले 2 सालों में, तो अब जब पैसे भी आ जाएंगे तो ये फैसला कौन करेगा? ये तो गवर्नमेंट का ही फैसला है ना, कि देखिए गवर्नमेंट ने भी तो कसते छोड़ दिया। इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, वो आपने देखा होगा। ऐसा अब तो आप किसी भी बैंकर जो सीनियर है उससे पूछें यार कि आप कहते थे जी एलसी जो है वो बारी पे खुलेगी, क्या प्रेफर्ड एलसियाँ नहीं खुली? कुछ चीज़ों की जो बहरहाल मेडिकल और बाकी शोबों से नहीं ताल्लुक़ रखती थी उनकी एलसियाँ खुली, गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई बिल्कुल। जिस बंदे का ज़्यादा पहुँच थी उसने गाड़ी अपनी क्लियर करवा ली, जिसकी नहीं थी उसी गाड़ी से आज दिन तक फंसी हुई है। सो वो बात है कि अगर आप मुश्तरका पॉलिसी बनाएं और फिर उसके ऊपर आप ये ना कि लोग अपनी बेल्ट टाइट करें, ये इस किस्म के लोग नहीं हैं। आप जा के उनकी पेटी पकड़ें और ख़ुद कसें, फिर को फ़ायदा है इस $50 बिलियन का। वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2-3 साल बाद हम वहीं बैठे होंगे। बिल्कुल, हाँ नहीं, हम इससे ज़्यादा बड़े क्राइसिस में प्रॉफिट भी निकालेंगे वो। अब मैं आपको इसका मुस्बत पहलू जी तो वो मुस्बत पहलू ये है कि जो अमीर है ना उनको 3-4 साल मिल गए हैं, क्योंकि बहरहाल सर आपको पता है कि टाइम लगता है
कि यहाँ से चीज़ें लिक्विडेट करना, और जाहिर है कोई बायर होगा तो करोगे ना। सो आपने यहाँ से सारी चीज़ें लिक्विडेट करके उनको बाहर ले जाना है, खुद इमिग्रेट होना है, तो आपको 2-3-4 साल का कुशन तो चाहिए ना, वो तो मिल गया कि आप जानना है तो आप जाएं। हाँ। और अच्छा, वो जो पिछली बात हम एवन फील्ड के ऊपर करते, उसके ऊपर भी मेरा एक मुस्बत पहलू वो ये है कि आपने देखा होगा क्योंकि आप रखते हैं पॉलिटिशियंस और बाकी लोगों की पल्स आपके पास है, अवाम की पल्स मैंने रखी हुई, ठीक है। और अवाम की पल्स जो है एवन फील्ड के बाद हमें ये समझ आई है कि अगर तो ये होता ना कि खान साहब जो हैं वो जेल में ना होते, बाहर होते, सोशल मीडिया विंग जो है वो फवाद चौधरी चला रहे होते और बाकी सारे इनके लोग जो हैं वो लगे होते, तो एवन फील्ड का जैसी फैसला आना था ना, तो इन्होंने इसको ट्रेंड ही नहीं होने देना था। इन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर शेटर से कुछ और चीज़ निकाल के इसको ख़त्म कर देना था। इतनी पावर थी, आप जानते हैं इतनी पावर। इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखता रहा कि यार कब वो पीटीआई आउट रह जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उल्टा हुआ उसके कि नून लीग ने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इस चीज़ को सही खेला और सोशल मीडिया पे भी इसकी ट्रैक्शन गेन की। और मुस्बत पहलू ये कि इस वक्त ये हो गया कि जो ट्रोलिंग थी वो थोड़ी कम हो गई। अब ये कुछ लोगों के लिए जाहिर है मुस्बत पहलू नहीं, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। ज़ाती तौर पर भी तो मुस्बतन सोचना चाहिए। हाँ ये है। बाकी तो सिर्फ वो ये कि देखिए मैं तो, मेरी तो ये है कि जितना कोशिश करें हमारे लिए तो बेहतर है कि जो मौजूदा सेटअप है ये कोशिश करें कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि जब ये कोशिश करेंगे तो फिर ये पार्टियां इटकड़का करेंगी, जितना इटकड़का होगा उतना कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मतलब वही बड़ी बात है कि पिंड दा भावें चौधरी मर जाए, ਅਸੀਂ बांसद दे ਅਸੀਂ साडा शो चलता रहे, शो चलता रहे। लेकिन इस शो का मेरे घर में टाइम हो गया, आज हम रुक ही नहीं रहे, रुकने का दिल ही नहीं करता। चलें अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।